मुझे बताएं सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल, भाई बता दो ये पाकिस्तानी मुल्ला मतलब कि अपने पाकिस्तानी मुल्ले से पूछा है कि मतलब कश्मीर क्या है। कश्मीर किसका है? कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का ऐसा थोड़े होता है मेरा मुन्ना, मतलब जवान है तो कुछ तो बोल देंगे, कश्मीर तुम्हारे बाप का है। कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का लॉजिक ये है कि कश्मीर है ही कहा गया है कि ये कश्मीर वादी जन्नत है और तुम जैसे बहतहूर को पाने वाले लोगों के लिए जब कश्मीर नहीं है, कश्मीर इंडिया का है। लेकिन और इसलिए ये कश्मीर अगर जन्नत है तो सिर्फ जन्नत मुसलमानों के हक में सिर्फ मुसलमानों के लिए, तो तुम यहाँ रह करके भीख क्यों मांग रहे हो पाकिस्तान में? तो मजबूरी है वाले करके साले खाने को दाना ने और जन्नत का पहाड़ा पूरा पढ़ के सुना रहे हो सब लोगों को, तो उनको एक ही चीज कहेंगे बाबा। इसका क्या लॉजिक हुआ भाई? क्योंकि मैं चूतिया हूँ। पाकिस्तानी भी लाइक, बट वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन अंदर अंदर रहते हैं। मेरा दिमाग चूतिया है। जैसे हम दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया। दोस्तों एक और फनी वीडियो लेकर तो वीडियो में लास्ट तक नहीं रहना, मजे फुल घंटे तो चलते वीडियो स्टार्ट। जैसे हमारा पूरी दुनिया में आप बताएं ना। इमेज तो यही है ना कि देखो मुसलमानों ने जो मुसलमानों के काम थे उन्होंने वो गैरों ने पकड़ा। अब झाटू जाके तुम बहतहूर का सपना देखो, उसके बाद काम ना करो तो कहते हो कि मेरा काम वो करना है। झाटू पकड़े भैंसो है, वो सब छोड़ो, इससे पूछो कि उसका इमेज क्या है। इससे हमारा क्या इमेज है? इमेज तो आपके सामने ही है कि क्या इमेज है कि पाकिस्तानी बाहर जाते हैं उनको जो है वकालत की नजर से देखा जाता है। चलो मौलाना सब कुछ तो है, अपने देश के लिए इतना तो सोच रहा है और अपने देश की सच्चाई सबके सामने तो बयां कर रहा है कि इसको किस नजरिया से दूसरे देश लोग वाले देखते हैं। जाते हैं दुबई चले जाएं, किसी मुल्क चले जाएं, हाँ वो पाकिस्तानियों से पनाह मांगते हैं। ईमान वालों की उसके ईमान पर दुनिया वालों को तनिक भी भरोसा नहीं है, बड़े शर्म की बात है। अब बाबर और बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान में बनने वाला नहीं है। बाबरी मस्जिद क्या चला गया बाबर के वहाँ। सीधी बात, नो बकवास। हर माँ के पेट से जन्म नहीं लेते, चंद्रशेखर संघर्ष से पैदा होते हैं। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सब अपनी माँ के पेट से पैदा होते हैं, लेकिन ये गंदी नाली का कीड़ा संघर्ष से पैदा हुआ है। लोभ आदमी को ना दोस्त एकदम जानवर सा बना देता है, वो भी बिना खुटा के। ऐसन कपूत केहू के न दिया। एक सरवन कुमार थे और एक बेशरम कुमार है जो ये है। मुसलमान है हम, इसी से पहचान है हमारी। पहली बात इस मोहतरमा का थोबड़ा देखो, इसका घोड़े देखो, लगता है कि उल्टा तीर पिछवाड़ा में घुसा लिया, इसलिए हम करते रहते को हम आगरा में भाई साहब ने 26 दिसंबर को ये नींव रखा है, तो इस वीडियो को पहले पूरा सुनना। बाबरी शौचालय की नींव रखेंगे, उसमें एक बाबर का तस्वीर लगाएंगे और वहाँ पर आम नागरिक उस पर पेशाब करने का काम करेंगे। बता दूं कि यहाँ पे एक मुल्ली है जो मतलब कि जब इसका पाला किसी अच्छे इंसान से भेंटता है, टाका भेंटता है, तब इसको से ठेलाई हो जाती है कि मतलब ये सब कुछ छोड़ कर भाग जाते हैं। आप कभी भी किसी भी डिबेट में देखोगे जब मुल्ला मुल्ली को अगर भाषण अगर देते हैं तो वहाँ पे अगर वो देखते हैं कि हम पछाड़ने वाले हैं तो वो डिबेट छोड़ के भाग जाते हैं। जैसा कि ये तो पहले वीडियो देखते हैं। अगर आपकी हिम्मत है ना, आप सरकार से पुष्टि करो कि जैसे बांग्लादेश से आ कैसे फंस गया। ये बताओ, आप पढ़ती लिखती हैं? पढ़ी लिखी है? मैं नहीं हूँ। पढ़ी लिखी है? मैं अपने बारे में अगर बंगाल के 24 किलोमीटर का एरिया है जो फ्रीजिंग नहीं हो रखी है, जिस वजह से बॉर्डर पूरी तरीके से खाली है, वहाँ से कोई भी करेक्ट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जगह नहीं दे रहा है कि क्या भाई साहब इस बार क्या ये कह रहे हैं कि आपको हो जाएगा। ये नहीं हो भाई कुछ भी कहो, इस तीनों के बीच में जो हमला है ना अचानक हुआ है। अबे साले वंदे भारत के मैं आज वंदे भारत के ज्यादा कुछ नहीं, तेजस्वी का सपोर्टर है, आरजेडी का प्रवक्ता है। वंदे मातरम के चलो किसी ने तो समझाया, इसका गटरगू हो जाता अभी। पप्पू गांधी को देखो, मतलब वो क्या कर रहा है, अपने आप को मतलब सब नीचे झुका रहा है कि मतलब ये क्या बोल दिया। बगल में मैडम जी है ना जो मतलब कि हाथ दिख करके इशारा कह रही कि बैठ जा बस हो गया। कितना पट्टी खोलवाएगा हम लोगों का। सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड अगर किसी को मिले हैं तो सत्ता में बैठे हुए लोगों को मिले हैं। दूसरा कांग्रेस, बात तो बिल्कुल सही करा, लेकिन तुम अपने कांग्रेस के बारे में कुछ बता दो, दूसरा किसको मिला है? कांग्रेस को मिला। कांग्रेस ही हमारे मित्र ऐसे कि हमें नहीं बताते कहाँ से मिलता है। तो एक शब्द में कह सकते हैं कि इस प्यार को क्या नाम दो, क्योंकि तुम कुछ दिन पहले ही कह रहे थे कि मतलब कांग्रेस पार्टी बहुत चालू पार्टी है। रिकैप करना जरा। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस।
भाई पता नहीं सपा वाले लोगों को क्या हो जाता है, मतलब हमेशा इधर उधर का कहानी सुनाने के बाद फिर एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। लेकिन ये एक बात कहना भूल गए थे जो अभी कहेंगे कि आखिर ये कांग्रेस को क्यों ऐसा कह रहे हैं कि मतलब उसको वोट मत देना। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहाँ के वंशज हो? राहुल गांधी सारी उम्र में जो प्रधानमंत्री की सैलरी क्या है पता नहीं होती है? मुझे एक बात बताओ, क्या ये 2.5 लाख रुपए की सैलरी है तो ये हर रोज लाख रुपए का सूट कैसे पहनते हैं? पता नहीं। क्या बात कर रहे हैं? दिन में 3 बार सूट बदलते हैं। एक सूट की कीमत 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख रुपए। मतलब ये मोदी जी के बारे में बोला है कि मोदी जी सूट जो है ना मतलब 2-3 बार बदल देते हैं, यानी भर दिन में बदल देते हैं। मतलब कि एक सूट की कीमत होती है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख इस तरह से। दिन में 3 पहनते हैं, महीने में 90 रुपए, 1.5 लाख रुपए की सैलरी है। तो ये इनके लिए सूट कौन खरीद रहा है? बूट कौन खरीद रहा है? सूट जो खरीदता है वही खरीद रहा है। कहाँ से आ रहा है ये? मेरे जेबी से आ रहा है। दिखा दे जेबी, देख लो मेरे जेबी में 2-4 कभी हो सूट है ऐसे। कभी नहीं पूछेगी, कभी नहीं पूछेगी। अच्छा ये तो बात है, नहीं पूछेगी। पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो, पता नहीं। लेकिन तो अपने टी शर्ट के बारे में कुछ कहो। कहेगी राहुल गांधी सफेद टी शर्ट क्यों पहना? ये तो वही हो गया ना, गजब बेइज्जती। हाँ ये किसी के पैसे गिर गए, ये तो 10-12 हाथ खड़े हो गए। पैसे इतने नहीं है जितने लोगों के हाथ खड़े, ये तो सारे हाउस के हाथ खड़े हो गए। इस मुल्क में बेरक भरी हुई है, जहाँ खाने को दाना नहीं, वहाँ लोग खाने के लिए मोहताज रहते हैं, आटा चावल लेने के लिए। और तुम वहाँ पे पैसों की बात करोगे, वहाँ पे एक हाथ थोड़े उठेंगे, वहाँ पे तो हजारों हाथ उठेंगे। जितने पब्लिक के सारे के हाथ उठेंगे। फिर से बोलना। छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं। लेकिन मोदी जी के बारे में तुम मोहतरमा कुछ कहना चाह रही थी, तनी कहना हुआ। मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का चिरहरण क्या तो कुछ नहीं दोस्तों, ये चमचों की राजमाता है, मतलब कि चिरहरण। ये क्या कहना चाहती हो? धारण कर रहे डकैती चाल नहीं, उनका दंगा हो गया। ये कहूँ कि चमचे के आखिरकार जितने भी चाटुकार नेता है सारे लोग राहुल के तरह ही क्यों ऐसे बर्ताव करते हैं? क्योंकि ये चमचों की राजमाता ही कुछ इस तरह से। तो भाई उसका जितना भी लीडर है, उसका जितना भी चमचा है, वो तो अपना चमचागिरी और चाटुकारिता से सबको तो हंसाएगा ही ना। डकैती चाल नहीं, उनका दंगा हो गया है। दोस्तों बता दूं कि वीडियो देखने का मतलब एक ही है कि मतलब ये हमेशा हिंदू को टारगेट करता था। स्वतंत्र भारद्वाज ने इसको अपने हारे हाथे लिया और इसको इतना न ठोका कि बस ये बुझ गया। अब बुझ गया कि इसका नाम अनुराग बोझा से अनुराग ओझा हो गया और जय श्री राम का नारा लगाने लगा। चलो बहुत बढ़िया।